नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हमारी वीडियो बहुत सारे लोग, आप सभी लोग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी एनीमा। तो प्रेगनेंसी में एनीमा का कितना महत्व है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये बहुत सारी लेडीज का क्वेश्चन होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रेगनेंसी में ना भी बोलते हैं कि एनीमा नहीं करना है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा पेट के अंदर बच्चा है वो अलग जगह है, हम एनीमा करते हैं वो अलग जगह है। ऐसा पानी का कोई प्रेशर नहीं होता है कि बच्चे को कोई नुकसान होगा। हमारे बहुत सारे साधक हैं जो पिछले 30 साल से प्रेगनेंसी के दौरान एनीमा करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में वॉमिट होती है वो नहीं होती है, फिर प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रेविंग्स आती हैं, पेन आता है, बहुत नींद आ जाती है, बहुत सूजन आ जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर रियल फूड खाएंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत सारी लेडीज़ का ऐसा भी कॉल होता है कि एसिडिटी हो जाती है, कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, बार बार वॉमिट होती है। तो एनीमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो इसके लिए ये स्पेशल हमने एनीमा के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है कि जो भी लेडीज़ को प्रेगनेंसी रहती है उनको भी एनीमा करना है, नहीं रहती है उनको भी एनीमा करना है। प्रेगनेंसी का पीरियड 9 महीने का होता है तो उसमें भी एनीमा करना है। अभी अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, बांग्लादेश के ढाका शहर के एक बहन है, उन्होंने 6 महीने में उन्होंने जो वेट 22 किलो लॉस किया, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी रही। क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी का बहुत क्वेश्चन होता है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है, ओवरवेट होता है, या तो फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर में, आईवीएफ करवाना पड़ता है। तो ये जो बहन है उन्होंने इतना सारा ट्राई कर लिया, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती थी, और फिर उन्होंने ये न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो किया और उनका 22 केजी वजन भी लॉस हुआ। फिर उसके बाद उनको रिजल्ट मिला कि प्रेगनेंसी रह गई, लेकिन ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने पूरे 9 महीने एनीमा किया। और हम तो एक वीडियो में ऐसा बता रहे थे कि अल्टरनेट डे एनीमा करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लेकिन ये जो बहन है उनको एनीमा पे इतना श्रद्धा था, विश्वास था कि उन्होंने सुबह में भी और रात को भी 2 बार एनीमा किया और पूरे लगातार 9 महीने तक एनीमा किया। फिर भी उनको बहुत ही हेल्दी बेबी आया और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इनका जो डाइट था वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 9 महीने उन्होंने सुबह से शाम तक फ्रूट का जूस पिया, वेजिटेबल्स का जूस पिया, और उन्होंने ग्रीन जूस पिया, और शाम को पेट भर के फ्रूट खाया, सलाद खाया, और कभी कभार पकाया हुआ थोड़ा सा 20% खा लिया। तो ऐसा करोगे तो प्रेगनेंसी में तबीयत भी अच्छी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी आएगा, माँ को कोई कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन्स की टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में भी एनीमा करो और रात को भी एनीमा करो तो बहुत ही फ़ायदा होगा। पूरे के पूरे 9 महीने तक एनीमा कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो है वो सफाई का काम करता है, उसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। तो ये जो एनीमा पॉट है उसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पानी भरना है और सॉफ्ट कैथेटर से एनीमा करना है। 1.5 लीटर का पानी पेट में जाएगा और फिर आपको जब भी प्रेशर आता है तभी कमोड पे बैठ के और लेटरिन कर लेना है। और अगर आपके बाथरूम में स्पेस हो, आपका शरीर कंफर्टेबल हो, तो लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते और डॉगी पोजीशन में भी एनीमा कर सकते हो।
कितना भी भारी हैवी आपका बॉडी हो गया हो। ये जो बहन है उनको 9वां महीना चल रहा था, जिस दिन प्रेगनेंसी का लास्ट डे था, बच्चा बॉर्न होने वाला था, उस दिन भी वो एनीमा करने के बाद ही हॉस्पिटल गए डिलीवरी करवाने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है कि जो एनीमा करके लाभ हुआ है, क्योंकि पेट के अंदर अगर मल पड़ा होगा, पकाया हुआ भोजन पड़ा होगा, तो आपको विकार आएंगे, तभी आपको वॉमिट आएगी और तभी आपको तबीयत बिगड़ेगी, तभी आपको वॉमिट होगी। और ये सब जो भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी या फिर पराठा भाखरी रोटला चाय दूध, तो ये सारी चीज़ है, उसका त्याग करो। और हमारे बच्चे को अच्छे से हेल्दी से रखना हो, बिल्कुल हेल्दी बच्चा आए ऐसा आप सोचते हो, तो 80% जो है वो अमृत भोजन खाइए और 20% अगर खाना हो पकाया हुआ, आपको वेजिटेबल्स या बॉईल किया हुआ वेजिटेबल्स या सूप बना के या सब्जी बना के रात को थोड़े से चावल के साथ कुछ खाना हो, तो 20% खा सकते हो। तो एनीमा करोगे तो इतने सारे फायदे होंगे, लाभ ही लाभ होगा। ये वीडियो को देखने के बाद अगर आपको 9 महीने डॉक्टर को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि एनीमा करते हो। जैसे हमारे घर में हर रोज़ झाड़ू पोछा होता है, तो हम किसी को बताते नहीं हैं कि आज तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, आज मंडे है कर लिया, कल ट्यूसडे है कर लिया, वेडनेसडे है कर लिया, जनवरी है तो झाड़ू पोछा हो गया, फरवरी है तो झाड़ू पोछा हो गया। ये तो हम किसी को बताते नहीं है, घर है तो सफाई होती रहती है। वैसे ही हमारे पेट में भी जो भी कचरा पड़ा होता है उसकी सफाई करते रहना है। और एक अच्छी से अच्छी बात ये है कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर देना है। जो भी एनिमल्स प्रोडक्ट है वो नहीं लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट है वो नहीं लेनी है। अगर आपको दूध पीना हो तो काजू का दूध, बादाम का दूध, सनफ्लावर का दूध, पंपकिन का दूध, मेलन्स का दूध, एनर्जी सीड्स का दूध, ये सारे दूध अगर आपको पीने हो तो हमारी यूट्यूब की वीडियो की प्लेलिस्ट में बहुत सारी रेसिपीज़ है। और ये सारी चीज़ अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ से भी आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो ये एनीमा पॉट भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो भी मिल जाएगा। आपके हस्बैंड भी ना बोलेंगे, आपकी माताजी भी ना बोलेंगे, आपके सास भी ना बोलेगी, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि एनीमा से कितने लाभ होते हैं। जो भी लेडीज होती है उनको कमर में दुखावा होता है या सर दर्द होता है या बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भी और नहीं होता है तो भी पूरे के पूरे 9 महीने आप एनीमा कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर रोज नहीं लेना है तो अल्टरनेट डे पर भी एनीमा कर सकते हो। ये एनीमा पॉट है, उसमें सिर्फ पानी भरना है। अगर हम आपको बोलेंगे कि दवाई डाल के एनीमा करो, साबुन डाल के एनीमा करो, तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम तो बोलते हैं सिंपल नॉर्मल टैप वाटर से आपके बाथरूम में अपने आप खुद करना है, इसमें किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये बांग्लादेश के शहर के ये जो वुमन है उनको इतना सारा फ़ायदा हुआ है, उन्होंने अपनी वीडियो में इतना सारा बताया है, तो वैसे ही पूरे दुनिया में सारे लोग प्रेगनेंसी के दौरान अपना बच्चा जो है उसको स्वस्थ रखना चाहो तो एनीमा कर लो। ये इसमें एनीमा में डरने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह में करो, दोपहर करो, शाम को करो, रात को करो, कभी भी कर सकते हो। कई कई लेडीज़ को ऐसा भी होता है कि रात को नींद नहीं आती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर रात को भी एनीमा 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी करोगे तो गाढ़ निंद्रा आ जाएगी और पेट में अगर पेन होता हो तो भी ठीक हो जाएगा।
पकाया हुआ मृत भोजन खाते हैं, इसकी वजह से गैस होता है, कब्ज होता है, पित्त होता है, वायु होता है और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कई कई लोगों को तो प्रेगनेंसी मिस हो जाती है। तो ये सब होने का कारण ये है कि हम बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं देते हैं। हम उनको पकाया हुआ दाल चावल या फिर चाय पीते रहते हैं, ग्लास भर भर के 3-3 टाइम दूध पीते रहते हैं। इसकी वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। तो अगर आप ऐसा इच्छते हो कि आपका बच्चा नॉर्मल आए, नॉर्मल डिलीवरी आ जाए, हेल्दी आ जाए, तो इसके लिए 9 महीना एनीमा करना है। बल्कि 9 महीने के बाद भी पूरी जिंदगी, 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 100 साल तक, 100 इयर्स तक भी आप एनीमा कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर पेट में तनाव हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो हमारी वेट पट्टी है वो भी आप लपेट करके आप आराम करोगे तो पेट में जो बच्चा है उसको भी ठंडक पहुंचेगी। तो ये जो हमारी चीज़ है, ये एनीमा पॉट है, वो भी आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो जो भी बच्चा है, जो भी माँ है, जो भी सास है, जो भी फादर है, वो सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। तो ये मिशन तभी साकार होगा जब हर घर के अंदर एनीमा पॉट होगा। तो आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।